प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। हम विकलेंद्रिय जीव देख रहे हैं। एकेंद्रिय जीव यानी स्थावर जीवों के जैसा थोड़ा सा पुण्य बढ़ता है तो उनको और एक इंद्रिय मिलती है, बे इंद्रिय, यानी स्पर्श के साथ साथ रसनेन्द्रिय भी मिलती है, जीभ मिलती है उनको। तो ये जो कौन से होते हैं, शंख, कौड़ी, अलसिया, हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते जो धागे जैसे निकलने वाली चीज़ें, ये सारे बेइंद्रिय जीव होते हैं। शंख, कौड़ी वगैरह समुद्र के पानी में उत्पन्न होते हैं। उनके अंदर जीव रहता है, उनके ऊपर एक श्वेत कलर का कड़क रक्षा कवच उनका घर रहता है। जब ये जो निर्जीव हो जाते हैं, हम बोलते हैं हमारे घर में दक्षिणावर्त शंख है, तो जब निर्जीव होने के बाद शायद वो शंख को हम लोग लेके आते हैं। फिर पानी के जीव, बहुत ज़्यादा देर तक पानी जब मटके के नीचे हम बहुत दिन बाद साफ नहीं किया तो उससे अंदर से पोरे जैसे जीव उत्पन्न होते जो सूक्ष्म दर्शक के भी हलन चलन करते हुए दिखते हैं। फिर शरीर से उत्पन्न होने वाले, हमारे शरीर के अंदर कृमि उत्पन्न हो जाती है। कृमि के जीव 2 इंद्रिय वाले होते हैं। नारू नारुल के जीव धागे जैसे खींचते जाओ उसको निकलते जाते हैं। फिर जमीन पे अलसिया वगैरह जमीन पे कब जन्मते कब मरते हैं, उत्पन्न होते हैं बेचारे। फिर पासी अन्न में पैदा होने वाले जीव लालिया जीव कहते हैं, बेइंद्रिय जीव। हलन चलन करते हमें दिखते नहीं, परंतु वो 2 बेइंद्रिय ही है, उनमें उतनी शक्ति है। इसीलिए हमने बासी रोटी, पूरी, दशमी, भाकरी कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उसको अगर सुखा के खाओ तो खा सकते हैं, जैसे तवे पे घिस घिस के उसका खाकरा बना दिया तो हम खा सकते हैं। उस प्रकार हम सेका हुआ पापड़ वो भी अगले दिन नहीं खा सकते, उसमें भी बेइंद्रिय उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसमें खार है। सेका हुए पापड़ में खार की वजह से भेज उत्पन्न हो जाती है और जो उत्पन्न होते हैं। तला हुआ पापड़ चलता है दूसरे दिन, पर सेका हुआ पापड़ दूसरे दिन नहीं चलता। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बंगाली मिठाई, रसमलाई, जो भी नरम पाक वाली चीज़ें हैं, बूंदी के नरम पाक वाले लाडू, चूरमा के नरम लाडू, ये सभी चीज़ों में उसी दिन खा सकते हो, दूसरे दिन लालिया जो उत्पन्न हो जाते हैं, बेइंद्रिय जो उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत हिंसा होती है। श्रीखंड, बासुंदी, इसमें भी शक्कर होने की वजह से पानी का, जहाँ भी पानी का अंश रहा वहाँ बेइंद्रिय जो उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए वो बहुत ही विवेकपूर्वक, उपयोगपूर्वक इन सब का हमने उपयोग करना चाहिए। बटर, मक्खन छाछ में से निकालते ही उसमें असंख्य उसी कलर के बेइंद्रिय जो उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए बटर को बहुत उपयोगपूर्वक खाना चाहिए। अपन होटल में जाते हैं, बटर वाली रोटी मंगवाते हैं। हम घी बनाते समय भी छाछ के साथ उसको अग्नि पे रखो, नहीं तो छाछ पूरी निकाल लो, रखोगे तो उसमें असंख्य बेइंद्रिय जो उत्पन्न हो जाते हैं। चौमासे में बहुत ही भेज आती है, हवा में आर्द्रता बहुत होती है, इसलिए सिर्फ बादाम फोड़ी हुई उसी दिन की या कागदी बादाम ही वापरते हैं, बाकी कोई ड्राई फ्रूट नहीं वापरते हैं। बाकी के 4 महीने, कार्तिक पूनम से फागुन के पूनम तक खारे, खजूर आदि ड्राई फ्रूट हम खा सकते हैं। नहीं तो चातुर्मास में उसमें भी फफूंद लगने की संभावना रहती है, तो उन जीवों की हिंसा करने के लिए हम उनको त्याग करें। उसमें नारियल का खोपरा पाक वो भी उसी दिन चलता है, क्योंकि उसमें का पूरा पानी सूख नहीं जाता। अगर सुखा दो खूब सेक के
एकदम कड़क पाक वाला करो तो ही वो चलता है, नहीं तो जीवों की बहुत हिंसा होती है। कितने जीव बेचारे सूक्ष्म ऐसे छोटे छोटे बेइंद्रिय जीव जन्मते हैं, मरते हैं। आलसी एक ऐसे ज़मीन पे से कहाँ भी रेंगते रहते हैं और हम फास्ट वाहन चला के फटाफट उसके ऊपर से निकल जाते हैं। क्या होता होगा उन जीवों का। दवाई लेते हैं, कृमि मरते हैं, ये मरता है। हम कभी उनके बारे में सोचते ही नहीं। कभी खड़े होके उस जीव को नवकार मंत्र सुनाया कि भाई तेरी भी सद्गति हो। ज़रूर इतना तो सोचना ही चाहिए इन बेइंद्रिय जीवों के बारे में। आज हमने जाना, उनके बारे में भी हम इसीलिए जीव विचार सीखते तो थोड़ी सी दया तो ज़रूर मन में आती है। धन्यवाद। ज्ञान विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।